वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपते नमः। गंगया मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आज रामचरित मानस के दोहा 8 से हम आगे फिर शुरू करेंगे। भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास, पेहै सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। कहते हैं मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा, रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरिस की जो, सरिस पामन पात की प्रभु सुजस संगति भनित भली, हुई है सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहामनी पावनी। मंगल भवन अमंगल हारी, जवहु सो दशरथ अजिर बिहारी रे, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचार की करई को बंदिय मलय प्रसंग, श्याम सुरभिपय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा गाम शिय राम जसो, गाँवहि सुजहि सुजान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। तुलसीदासाय नमः। मित्रों, यहाँ तुलसीदास जी ने एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की बात कही है, और संदेश बहुत सीधा और सच्चा है समझने वालों के लिए। संदेश है जब आपका उद्देश्य बहुत बड़ा हो, बहुत ऊंचा हो, बहुत अच्छा हो, तो छोटी मोटी क्रिटिसिज्म की, छोटी मोटी बाधाओं की, छोटे मोटे बुराइयों की बिल्कुल भी परवाह न करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने जब इस बीड़े को उठाया था रामचरितमानस के, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरा विश्वास है कि सज्जन पुरुष तो इसको सुनकर, इसको पढ़कर सुख पाएंगे, परंतु दुष्ट लोग मेरी हंसी ही उड़ाएंगे। किंतु उन्होंने ये भी कहा कि दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कविता के भी रसिक नहीं हैं और रामचंद्र जी के चरणों में भी उनका प्रेम नहीं है। उनके लिए तो यह ठीक उसी प्रकार का काम करेगी जैसे कोई हास्य रस की कविता पढ़ रहे हों। क्यों? उनको इनका गूढ़ अर्थ ही नहीं मालूम। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। कितने सुंदर शब्दों में, विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा है। क्यों? उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने छोटे मोटी बाधाओं की परवाह न करते हुए बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा है कि मैं बहुत अज्ञान हूं, लेकिन एक बीड़ा उठाया है मैंने। ये सभी गुणों से रहित होते हुए भी जगत प्रसिद्ध एक गुण है इसमें। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष और जिनको निर्मल ज्ञान है वे इसको जरूर सुनेंगे। इसमें
रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। और क्या है, और जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी गूढ़ कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। कितनी सुंदर बात कही है। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहेंगे और सुनेंगे। क्यों? क्योंकि संत जन तो भौरे की तरह से होते हैं। यहां मुझे एक सुंदर दृष्टांत याद आ गया। उन भद्रन पुरुष ने एक छोटा सा उदाहरण दे के बताया कि जिस प्रकार मधुमक्खी अनेकानेक तरीके से फूलों से पराग के कण इकट्ठे करके और एक अपना छत्ता बना के उसमें स्टोर करती है और फिर प्रकृति प्रदत्त एक प्रोसेस के द्वारा उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट क्या होता है? मधु, शहद। वो उसको स्वयं नहीं खाती लेकिन दूसरों की भलाई के लिए वो बड़ा गुणकारी होता है। उसी प्रकार संत सज्जन पुरुष भौरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले ही होते हैं। मेरी कविता भी यद्यपि इसमें एक भी रस नहीं है तथापि इसमें श्री राम जी का नाम प्रकट है। मेरे मन में तो यही भरोसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा तो कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी ही है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक उसी तरीके से जैसे गाय काली होती है, श्यामा गाय, पर उसका दूध बड़ा उज्जवल होता है, गुणकारी होता है और यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह से मेरी ये कविता गंवारू भाषा में होने पर भी श्री राम जी के यश को परिपूर्ण करती है और बुद्धिमान लोग इसे बड़े चाव से और ध्यान से सुनते हैं। श्री राम की जय। मित्रों, पुनः आग्रह है कि ये चौपाइयाँ ऐसी हैं कि घर के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि घर में रामायण का पाठ अवश्य करें। 10 मिनट, 5 मिनट और साथ में बच्चों के साथ में, ताकि उनको भी आदत पड़े। और हाँ, साथ ही एक और आवश्यक अनुरोध भी है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।